प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल अपने विवाह के विषय में बताते हुए दयाल पुरुष कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुजूर पुरनूर ने मेरा विवाह कैसे तय किया। हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार बच्चों की शादियाँ उनके माँ बाप तय करते हैं। जब सन 1943 में मैं सरकारी नौकरी पर लगा तो मेरी आयु केवल 22 वर्ष थी। उस समय मैं मानसिक तौर से विवाह के लिए तैयार नहीं था। उन दिनों में दिल्ली में था और मेरे पिताजी लाहौर में थे। एक दिन पूज्य पिताजी का एक पत्र मुझे मिला। उसमें उन्होंने लिखा था, अब की बार जब तुम यहाँ आओ तो अपने साथ अपना सबसे बढ़िया सूट लेते आना और हम आपको एक नया सूट दिलवाने की कोशिश करेंगे। उनकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास आगे ही कई सूट थे जो मुझे हजूर ने कॉलेज की पढ़ाई के ज़माने में लेकर दिए थे। पर बचपन ही से एक बात मैंने पल्ले बांध रखी थी और वह यह थी कि पिताश्री जो भी कहें मैं आंख बंद करके उसे स्वीकार करूं और उनकी हर आज्ञा का पालन करूं। उनकी चिट्ठी का मतलब ना समझते हुए मैं यही समझा कि लाहौर जाते ही वो मुझे एक नया सूट दिलवा देंगे। अगले रविवार जब मैं लाहौर पहुंचा तो पिताजी मुझे लेने स्टेशन पर आए हुए थे। मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर जाते हुए रास्ते में उन्होंने मेरे विवाह की बात छेड़ दी। मैंने कहा, मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है और फिर मेरी आमदनी भी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ शादी के लिए कुछ समय और इंतज़ार कर लूँ। जवाब में वो कहने लगे, मैं तुम्हें इस बारे में पहला ही लिख चुका हूँ, तुम्हें किस बात की चिंता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, परिवार में तुम्हें किस बात की चिंता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, परिवार में जो भी नया सदस्य आएगा वो अपनी किस्मत अपने साथ लाएगा। मैंने कहा, पिताजी आपने मुझे इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी। महाराज जी ने कहा, तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली क्या। मैंने कहा, सौभाग्य से वो चिट्ठी इस वक्त भी मेरे पास है। वो कहने लगे, उसे दोबारा पढ़ो, मैंने उसमें साफ लिखा है कि तुम अपना सबसे अच्छा सूट लेकर आना क्योंकि हम तुम्हें नया सूट दिलवाना चाहते हैं। नए सूट से मेरा मतलब यही था। पिताजी की विनोद प्रिय प्रकृति से मैं शुरू से ही वाकिफ था। उनका हास्य इतना सूक्ष्म और शब्द चयन इतना अनोखा और विलक्षण था कि उनकी बात को समझ लेना इतना आसान ना था। तो इस तरह उन्होंने मेरे लिए जीवन साथी तलाश किया और उनकी भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि सगाई के 15 दिन के अंदर अचानक मेरे वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई, जिससे मेरी आय 2.5 गुना बढ़ गई। जहाँ तक सुखी गृहस्थ जीवन का संबंध है उसके बारे में वह उपदेश आपको बताना चाहूँगा जो हुजूर पुरनूर ने हमारे विवाह के तुरंत बाद हमें यानी मुझे और मेरी पत्नी को दिया था। सबसे पहली बात उन्होंने हमें यह बताई कि हम दोनों आपस में समझौता करके एक होकर चलें, एक दूसरे की कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश करें। उन्होंने हमें यह भी बताया कि हम थोती प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़ें। हमें हर वक्त अपने साथी की दृष्टिकोण को समझने और उससे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति में, स्त्री हो या पुरुष, कुछ न कुछ कमजोरियां होती ही हैं। समझदारी इसी बात में है कि उनके लिए शोर न मचाया जाए बल्कि उचित अवसर देखकर शिष्टतापूर्ण ढंग से उन्हें अपने जीवन साथी को बता दिया जाए ताकि अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा ना हो। इससे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। एक बात और उन्होंने यह बताई कि छोटे मोटे मनमुटावों को हमें किसी तीसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए बल्कि प्रेम प्यार और परस्पर सहयोग की भावना से ही आपस में बैठकर उन्हें सुलझा लेना चाहिए। हमारे मामलों में उन्होंने अपार दया मेहर से यह रियायत दी कि यदि हम आपस में बैठकर अपने मतभेद दूर ना कर सकें तो फिर हम अपनी समस्याओं को उनके सामने रख दें, वो उसका हल निकाल देंगे। हमारे लिए ये खास रियायत थी। साधारणतया विवाहित लोगों के लिए उनका यही आदेश था कि आपसी मतभेदों को वे स्वयं बैठकर सुलझा लिया करें और किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में न लाएं। एक और बात जिस पर वो बहुत जोर दिया करते थे यह थी कि विवाहित लोगों को रात हमेशा अपने ठिकाने पर ही काटनी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों में से कोई अकेला घर से बाहर ना रहे। जहाँ तक हो सके दोनों को हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए। इससे आपसी संबंधों में उलझाव पैदा नहीं होगा।
अंत में उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर विशेष बल दिया और कहा कि धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के आदेश अनुसार हमें जीवन की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। धन्य